यौन शोषण मामले में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा चैतन्यानंद। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि बसंतपुर थाने में चैतन्यानंद से 2 घंटे पूछताछ की गई। डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारियों ने पूछताछ की। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है फिलहाल चैतन्यानंद। लेकिन पूछताछ के दौरान लगातार सहयोग नहीं करने की जानकारी है। 2 घंटे तक चैतन्यानंद से सीनियर ऑफिसर्स ने पूछताछ की, डीसीपी रैंक के अधिकारियों ने पूछताछ की, लेकिन इस दौरान किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब जो है वो ये फर्जी बाबा नहीं दे रहा है। तो शिकंजे में तो आ चुका है। 5 दिन की रिमांड भी पुलिस को मिल चुकी है। लगातार तमाम बड़े अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये पुलिस के सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। आरोप ये है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे साथ सहयोगी राजू जुड़ रहे हैं। राजू, सहयोग नहीं कर रहा है, सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहा है, अब कैसे खुलासा होगा तमाम चीजों का? देखिए, पुलिस के पास एविडेंस है और उसी एविडेंस को पुलिस सामने रखकर पूछताछ करेगी। लेकिन जब कल पुलिस के आला अधिकारी, डीसीपी, एसीपी रैंक के तमाम जो अधिकारी यहाँ पर बसंतपुर थाने पर मैं हूँ और यहीं पर चैतन्यानंद से पूछताछ करने के लिए पहुँचे थे, तो तमाम जो सवाल थे, जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के तहत सवाल जवाब पूछे गए थे। लेकिन तमाम जो आरोप लगे थे उस आरोपों को लेकर बाबा ने कहा है कि उन्हें फंसाया गया है, उन्हें बेबुनियाद फंसाया गया है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ बता दूं कि कल से लेकर आज तक जो बाबा का रूटीन रहा है, उस रूटीन में भी बाबा को नींद नहीं आई है। बाबा को नीचे सुलाया गया था, 2 पुलिसकर्मियों के निगरानी में अंदर सीसीटीवी कैमरे लॉकअप में रखाया गया और कुछ देर के बाद एक बार फिर से तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, बाबा से पूछताछ करें। जिन लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों के तहत जो पुलिस के पास बयान है, उसी बयान के आधार पर पुलिस बिल्कुल बयानों के आधार पर, सबूतों के आधार पर इससे और सख्ती बरती जाएगी। बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे अहम खबरों की तरफ, राज्यों की और देश विदेश की अहम बड़ी खबरों की तरफ। बरेली हिंसा मामले में प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 होटल, एक फार्म हाउस को सील कर दिया जो कि उपद्रवियों के छिपने का ठिकाना बने थे। इन संपत्तियों का मालिक आरिफ नाम का शख्स है जिसकी तलाश जारी है। अब तक 27 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनके पास से हथियार बरामद हुए। यूपी में आइलम मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ विवाद, अब एक पोस्टर वॉर में बदल गया जिसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब राज्य के कई शहरों में फैल गया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टर लगाया गया जिसमें राहुल गांधी की भी तस्वीर है। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। गृहमंत्री ने कहा, आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा हमेशा से बीजेपी की विचारधारा का अहम हिस्सा रहे हैं। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केवल हथियारों वाली गतिविधियों को समाप्त करने से यह समस्या हल नहीं होगी। कहा कि इसकी जड़ों को समझना और उन वैचारिक कारणों पर भी काम करना अहम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए जम्मू कश्मीर के 12 पर्यटन स्थल आज से खुलेंगे। सुरक्षा समीक्षा के बाद प्रशासन का फैसला, खोले गए 12 पर्यटन स्थलों में से 7 कश्मीर में और 5 जम्मू में हैं। कश्मीर के प्रमुख स्थानों में अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट और पहलगाम के आसपास के दूसरे लोकप्रिय स्थल शामिल। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पीएम ने कहा, टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और फाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत के लिए तिलक वर्मा ने अभूतपूर्व पारी खेली और नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई। झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, स्टील मेल्टिंग शॉप में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 कामगार गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को आईसीयू में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई। यूपी में आइलम मोहम्मद विवाद ने पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़कों, सोशल मीडिया और राजनीतिक दफ्तरों तक पहुंच गया। कांग्रेस ने अपने नेताओं के समर्थन में पोस्टर्स लगाकर इस जंग में एंट्री कर ली और लखनऊ में कांग्रेस के आई लव कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टर ने इस विवाद को और हवा दे दी। यूपी के कानपुर में भगवत कथा सप्ताह में आचार्य शांतनु जी महाराज ने हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने की अपील की। कहा कि आज का युग सिर्फ वैचारिक नहीं बल्कि संख्यात्मक संघर्ष का है। हिंदू समाज को अपनी संस्कृति और अस्तित्व को सुरक्षित रखना है तो हर परिवार को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए।
बिहार के सासाराम में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मूड में है। सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने पूरे शहर का निरीक्षण किया। कई पूजा पंडालों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यूपी के हाथरस में रामलीला के दौरान अफरा तफरी मच गई। नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ा। घटना के कारण कुछ देर के लिए रामलीला का मंचन भी रुका। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने हालात को संभाला। नशेबाज युवक को हिरासत में लिया। दर्शक और आयोजक इस दौरान दहशत में रहे।